ठाकुर जी के साथ हमारा नित्य संबंध। ठाकुर जी हमारे भीतर बाहर सर्वव्यापक सर्वत्र है, उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है। उनसे संबंध हमारा नित्य है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है। तुम मानो या ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते हैं, हम ठाकुर जी भगवान नहीं मानते हैं, तो इसमें तुम ठाकुर जी के साथ जो हमारा संबंध है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठाकुर जी जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी ठाकुर जी है, जो मानते हैं उनके लिए तो है ही है। फर्क इतना होता है, जो नहीं मानते हैं वो संसार चक्र में माया के बंधन में फंस करके अपना स्वरूप विस्मृति होने के कारण वो संसार चक्र में अनादिकाल के लिए फिर भ्रमण करता रहता है। वो दिव्य आनंद को वो प्राप्त कर नहीं पाता है, दुखमय सागर में नित्य काल के लिए गोता लगाता रहता है। जब तक ठाकुर जी के नहीं हो जाते हैं हम, साधन क्या है? उनका हो जाना, उनका हो जाना ही साधना है, कुछ क्रिया नहीं है। जैसे जप तप ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना एकांत एकांतवास, ये जो भी हमारे लिए जो भी साधन प्रणाली हमारे लिए गुरुदेव ने प्रदान की है, इस सभी हो जाने के लिए, हो जाना कैसे है ना, हम ठाकुर जी के थे हैं रहेंगे। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारी विच्युति होना संभव नहीं। ये बोध होना ही हो जाना है। बोध हो गया तो हो गया, बोध नहीं हुआ तो हुआ नहीं। हो जाना क्या हो जाओगे? तुम तो हो, तुम तो ठाकुर जी के थे, अभी भी हो, पीछे भी रहोगे। मानो ना मानो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बच्चा माँ के गोद में सो रहा है, सो करके स्वप्न दिखता है, जो माँ से खो गया है, जंगल में भटक रहा है, बड़े जम के चिल्ला रहा है, माँ 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 माँ। अचानक नींद टूट जाती है तो देखते हैं हम तो माँ की गोदी में ही है। अरे हम तो माँ की गोदी में ही है। ये संसार ऐसा ही है, स्वप्नवत। ये था नहीं, ये पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, स्वप्नवत। हम प्रभु के पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, अभी भी हैं, लेकिन विश्व में माया के कारण, माया हमको इस तरह से भ्रमित कर दिया, स्वरूप विस्मृति के कारण हम भूल गए जो हम कौन है। यह है स्वरूप विस्मृति। हम भगवान के हैं, नित्य शुद्ध सत्य सनातन दिव्य आनंदमय चिन्मय। यह हमारे स्वरूप है, ये सत्य है। मानो या ना मानो, ये चिंतनीय विषय नहीं है, जो चिंतन करना पड़ेगा हम कैसे हैं। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। ठाकुर जी से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। उनसे क्या संबंध जोड़ोगे? वो जुड़ी जोड़ाई है, बस भूल को मिटाओ। भूल को मिटाना ही साधना है। हम लोग साधन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो ना होने का कारण क्या है? हमारा मन लगता नहीं है, हमारे भजन में उतना रुचि नहीं होती है। क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? हम ये भूल को मिटाने के लिए तैयार नहीं। जो मिथ्या वस्तु, जो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में आगंतुक दृश्यमान है, ऐसा वस्तु को सत्य मान करके उसके प्रति हमारे मन की जितना इच्छा प्राप्ति के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के लिए हमारे
ये आसक्ति के कारण हम फंसे हुए हैं। इसको सत्य मान करके जो प्रभु से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा, ये भावना हमारे अंदर आती नहीं। ये कमी है, ये कमी को मिटाना है। कैसी भी हो, ये कमी मिट गई तो मान लो तुम बहुत आगे निकल गया। कमी को मिटाना है। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जंगल जाने की आवश्यकता है नहीं। घर में रह करके आपकी भावना में ये परिवर्तन आ गया, जो हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के रहेंगे। संसार से हमारा संबंध पहले भी था नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं, अभी भी है नहीं। बस एक मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र, एक स्वीकृति मात्र। स्वरूप विस्मृति के कारण हमने ये माया को हमने अपना मान लिया, इस शरीर को हमने अपना मान लिया। शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ये भावना के कारण, ये तादात्म्यता के कारण, प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण हम अपना स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहे हैं। इसके अतीत हम दिव्य सुंदर नित्य शुद्ध सनातन चिन्मय दिव्य हूं, मैं आनंदमय हूं, सता आनंदमय, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी है, ईश्वर अंश है, चेतन है, अमल, अमल माने माया मल रहित, सत्य रजतम 3 गुण से अतीत है। ये आत्मा का कोई बंधन नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त सनातन। लेकिन प्रकृति से तादात्म्यता के कारण, प्रकृति के गुण से स्वीकृति के कारण हम वो स्वरूप भूल गया और प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लिया। प्रकृति माने शरीर, उससे तादात्म्यता के कारण। और चेतन, हम हैं चेतन, हम बन गए हैं जड़। शरीर है जड़, ये बन गया चेतन, उल्टा पलटा हो गया। हम हैं चेतन, लेकिन हम जड़ हो गए। जड़ माने शरीर, शरीर तो जड़ है। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, आगंतुक। ये प्रकृति है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये 5 तत्व से बना हुआ पंच तत्वात्मक शरीर, उसके साथ गुण क्रिया, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रिय है, हस्त पद वाक पायु उपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियों, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, और प्रकृति के गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुर्विंशति तत्व। ये एक भी मैं नहीं हूं। अब तदात्मता के कारण प्रकृति सक्रिय होकर के हम प्रकृति से ऐसे तल्लीन हो गए हैं, जो प्रकृति को मान लिया मैं हूं, माने शरीर। और ये गुण, मेरा गुण, मैं फंसा हुआ हूं, मैं शरीर हूं। ये जड़ है, जड़ को हमने मान लिया मैं हूं। और शरीर है जड़, देखो ये शरीर है जड़, लेकिन देखो ये चेतन हो गया, चल रहा, फिर रहा, डोल रहा, बोल रहा, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। मरने का बाद ही जड़ पड़ा रहता है, चेतन चला जाता है, फिर शरीर निष्क्रिय, कुछ कर नहीं सकता है। 2 दिन में फिर सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। 10 साल बाद आके देखोगे ये कुछ तत्व मिलेगा ही नहीं। कहाँ गया वो शरीर? 5 तत्व से विलीन हो गया। ये धारण करके कौन रखा था? चेतन रखा था। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाभाव हो जयदंग धार्यत जगत। मेरा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है चेतन जीवात्मा, अपरा प्रकृति है अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति। भूमि अपर्णलो वायुखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं में इत्यं प्रकृति में प्रकृति अष्टधा। भूमि अपर्णलो वायुखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यं में प्रकृति भिन्न अष्टधा। ये 8 प्रकार मेरी प्रकृति है। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा, ये प्रकृति है ना। तो ये प्रकृति से
परा प्रकृति चेतन सत्ता जा करके मिल गया है, मिल करके तादात्म्यता के कारण एक दोनों मिल करके एक हो गया, एक शरीर फिगर बन गया है, फिगर बन के प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, है ना। तो ये स्वरूप विस्मृति, ये विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। मैं कौन हूं भुला दिया, मैं हूं भगवान का चेतन, ना बन गए शरीर, परिचय देते शरीर का, मैं शरीर हूँ, मेरा उम्र इतना है, मेरा मैया वो है, मेरे पिता वो है, मेरे नाम ये है, मेरे रंग ऐसे हैं, मेरे वेट इतना है, एक भी मेरा परिचय नहीं, सब शरीर का प्रकृति का परिचय देते हैं। तादात्म्यता के कारण शरीर को अपना मैं मान लिया ना, मान लिया सत्य नहीं है, मानने का कारण शरीर का परिचय देते हैं, हम जानते ही नहीं हम कौन है। पुरुष ही भुंकते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगोष्ठ सदसज्जनि जन्मसु। हम लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन अच्छी करके उसको चिंतन नहीं करते हैं। पुरुष ही भुंकते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति के जो गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग, भोग के सामग्री, शब्द कान के द्वारा, इंद्रिय के कारण, कर्ण इंद्रिय के द्वारा दुनिया के सब बातचीत गाना बजाना नाना प्रकार ये सब श्रवण करते हैं, श्रवण इंद्रिय। आँख के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा देखते हैं, भुला के रख दिया हमको। जीवा के द्वारा शब्द प्रयोग करते हैं, फिर जीवा के द्वारा नाना प्रकार चटपटी खाना, शब्द चतुर्विध सब भोजन सामग्री जो इसका रस लेते हैं। त्वक के द्वारा स्पर्श सुख आनंद लेते हैं, जैसे जैसे संबंध संपर्क हो तदनुसार ये त्वक के द्वारा हम तदनुरूप आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चा को गोदी में लेकर एक आनंद, माँ के गोदी में बैठकर एक आनंद, मित्र को छाती में भर करके एक आनंद, ऐसे ऐसे अलग संबंध अनुसार अलग अलग स्पर्श सुख। तो ये प्रकृति के गुण जो है आरोपित हो गया चेतन में। पुरुष ही भुंकते प्रकृतिजान गुणान, एक गुण संग, से गुण संग के कारण सदसत जोनि जन्म लेता है। सज्जनी असज्जनी माने तिर्यक जोनि क्रिया मकोरा से लेकर के ऐसे जन्म लेता है ना। ये चेतन सत्ता चार प्रकार है, आवरित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन। ये जो प्रकृति पुरुष का जो संयोग परा प्रकृति अपरी प्रकृति का संयोग, एक आवरित चेतन, एक वृक्ष है आवरित चेतन, इसमें चेतन है लेकिन ढका हुआ है। जैसे हम अचेत होकर रहने से जिस तरह से कोई सेंसेशन नहीं रहता है, अचेत होकर जब रहते हैं सुप्त तो रहता है, कुछ पता नहीं चलता है, जैसे मर गया, कोई अनुभव नहीं होता है। वृक्ष भी ऐसा ही है, आवरित चेतन। फिर चैतन्य सत्ता थोड़ा सा विकास प्राप्त हुआ, जैसे कीड़ा मकोड़ा आदि। चैतन्य सत्ता का थोड़ा सा विकास हुआ है, यह संकुचित चेतन। फिर चैतन्य सत्ता का और थोड़ा विकास हुआ, एक ही चेतन सत्ता एक ही, माने एक एमीबा से लेकर के ये ब्रह्मा तक एक ही सत्ता। हाथी में जो चेतन सत्ता जितना है, एक एमीबा में भी उतना ही चेतन सत्ता है। वो बड़ा हाथी है इसलिए बड़ा उसका चेतन सत्ता, ऐसा नहीं है। ऐसे जितना बड़ा होगा शरीर उतना ही चैतन्य सत्ता व्याप्त हो करके, तदात्म हो करके उसको ही वैसे ही बड़ा हो जाएगा। वो जितना ब्रह्मांड तक व्याप्त हो सकता है, इतनी सामर्थ्य है उनमें। वो चेतन सत्ता भगवत अंश है ना, ममई अंश। तो संकुचित चेतन, चेतन सत्ता का थोड़ा सा विकास, माने चलता है फिरता है, कीड़ा मकोड़ा मक्खी आदि। फिर चैतन्य सत्ता का और थोड़ा विकास हुआ, मुकुलित चेतन थोड़ा सा खिला है, वह गाय भैंस बंदर हाथी, ये और थोड़ा विकास प्राप्त हुआ है चैतन्य सत्ता का। ये नहीं उनमें है, नहीं है, आवरित है। इसमें 5 कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश,
पास कोष के अंदर ढका हुआ है सत्ता, आवृत है, आवरणों के आवृत होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। अन्नमय कोष ये शरीर, प्राणमय कोष प्राण क्रिया, कीड़ा मकोड़ा, प्राण क्रिया थोड़ा सा प्राण का स्पंदन है। फिर मुकुलित तो और थोड़ा मुकुलित तो हो गया, और थोड़ा सा चेतन सत्ता का थोड़ा विकास हो गया। बंदर बंदर बहुत उसमें दिखने में आता है, बहुत चेतन सत्ता का बहुत सारे विकास है, लेकिन पूर्णता नहीं। फिर आया मनुष्य शरीर, विकसित चेतन, खुल गया एक फूल। एक कीड़ा मकोड़ा में जो चेतन सत्ता जिस तरह से है, इसमें भी ऐसा ही है। ये क्या हो गए, ये आवरण मुक्त होकर के थोड़ा सा खिल गया है। मन बुद्धि ये सब है। जैसे मननशीलता, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मननशीलता पशु पक्षी में है नहीं, उसका मन है नहीं, वो प्रकृति के नियम से वो चलता है। प्रकृति कैसे, एक कुत्ता दौड़ रहा है, वो जानता नहीं है कहाँ दौड़ के कहाँ जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाहता है। नहीं, ऐसा है नहीं। एक पक्षी फुर करके वो जानता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो मननशीलता है नहीं, मन है नहीं उसका। बस प्रकृति के नियम से बस एक अनुभव होता है, खाता है, आनंद लेता है, आहार निद्रा संभोग आदि आनंद प्राप्त करता है, लेकिन और कुछ उसका मननशीलता है नहीं। ये प्रकृति के नियम से होता है। वो जानता नहीं है जो किस तरह से हम आनंद को प्राप्त करेंगे, ये भी ज्ञान नहीं है। प्रकृति के नियम देखने में आता है, जैसे बहुत सारी बुद्धि है ना। जैसे हमारे देश में बाबुई पक्षी है, एक सा पक्षी है, इतना सुंदर, थोड़ा सा कूटा फूटा लेकर कितना सुंदर घर बनाएगा पेड़ में, कोई मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है ऐसा एक घोंसला बनाना। इतना सुंदर ढंग से किसी कीमत पर कितनी भी हवा आदि तूफान आ जाए गिरेगा नहीं, उसके अंदर चुपचाप रहता है। कैसे, ये नहीं जो दिमाग लगाता है वो पक्षी दिमाग लगा ना, प्रकृति है ऐसी। तो प्रकृति कैसे सहज स्वाभाविक रूप से वो कौन सिखाता है उसको। मान लो बच्चा अंडा दिया, अंडा देकर बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया तो कैसे जानेगा कि हमको इस तरह से इसको सुबह से शाम तक वो घर बनाने में लग जाता है। आप लोग देखे नहीं, हम लोग देखे हैं, बंगाल में ज्यादा होता है। ऐसे कौन सिखाता है ना, प्रकृति के नियम। मन है नहीं, मननशीलता है नहीं, है ना। लेकिन आनंद जो है वो पूर्ण उसको मिलता है। मनुष्य जो है, इनमें एक कोष खुल गया है, मनोमय कोष। मननशीलता, चिंतन कर सकता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, बुद्धि है तत्सहित। फिर आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये जो हमारे अंदर आनंदमय, आनंद का विकास। फिर विज्ञानमय कोष, हमको नाना प्रकार ज्ञान, पार्थिव भौतिक विषय, समस्त विषय ज्ञान हम जानते हैं, हम अनुभव करते हैं। उसको जानने के लिए हम अपना दिमाग को लगाते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो यह है विकसित चेतन, उसके ऊपर है पूर्ण विकसित चेतन। अभी विकास वो पूर्णता नहीं है, अभी है माया जो है ना, माया विषयक जो विकास है उतना तो हो गया है, लेकिन चिद विषयक जो अनुभूति, उसके जो विकास हुआ हमारा हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है। ये सभी बंधन का कारण है ना, सभी बंधन का कारण है ना। तो पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति के गुण समूह को अपने को भोक्ता मानते हैं, वास्तव में भोग भी नहीं कर सकता है। वो भोक्ता वो है नहीं, भोग कर भी नहीं सकता है। वो सत आनंदमय है। आनंद प्राप्ति के लिए बाहर से कोई आनंद आता नहीं है, वो सत आनंदमय है। सत आनंदमय होकर के बोले तो हमको आनंद मिलता है। वो कैसे मिलता है आनंद? वो सोचता है जैसे हमको आनंद मिल रहा है, ये भावना के कारण अपना ही आनंद, अपना आनंद को प्राप्त करता है। वो वस्तु जड़ प्रकृति चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद आत्म संबंधित है, आत्मा के स्वरूप आनंदमय है। जड़ीय वस्तु चेतन को आनंद दे नहीं सकता है।
तो हम आनंद कैसे पाते हैं? स्वप्न में जैसे हम वस्तु प्राप्त करके आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि जो भी अवस्था प्राप्त होते हैं स्वप्न में, वह कोई वस्तु ही है नहीं। हम सो रहे हैं, एक कल्पना करके शरीर और संसार कल्पना करके और काल्पनिक शरीर के द्वारा मायामय संसार रचना करके उसमें हम होते हैं और उसको सत्य आरोप करके हम तो सो रहे हैं और उसमें विकारित हो रहे हैं, उसके विकार हमको प्राप्त हो रहा है। स्वप्न में ना शरीर है ना संसार है, विकार हम विकारित हो रहे हैं। क्यों? सत्य आरोप करके। आनंद आता है, खाने का आनंद, सब कुछ आनंद होता है सब प्रकार, और उस आनंद का विकार भी शरीर में आता है, ऐसा नहीं है। कहाँ वस्तु कहाँ हुआ तो आनंद कैसे मिला तुमको? ये भावना है, ये है आरोप प्रत्यारोप। वास्तव में जड़ प्रकृति चेतन रूप आत्मा को आनंद देता नहीं है, दे नहीं सकता, उसमें है ही नहीं। अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम लोगों में हम प्राप्त अवश्य, अनित्यम असुखम, यहाँ सुख ये दे नहीं सकता, यह है नहीं प्रकृति में, सत आनंदमय है। तो ये प्रकृति से लिप्त होकर के प्रकृति के गुण में हम तदात्मता के कारण हम सोचते हैं हमको आनंद मिल रहा है, लेकिन आनंद मिलता नहीं है, नहीं, स्वप्नवत। लेकिन बोलो, ये जो प्रकृति का जो आनंद चाहे मिथ्या ही हो, लेकिन इतना आकर्षणीय और इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन पर्यंत उसी में फंसा रहता है जी। ये एक स्वप्न में जब हम फंसा रहते हैं, ये तो माया तो बहुत बड़ी बात है। स्वप्न में तो हम एक शरीर कल्प, स्वप्नावस्था क्या है हम बार बार बहुत बार रिपीटेशन किए हैं, फिर भी बहुत चिंता के विषय है। स्वप्न है जागृति, स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में हम निश्चल रहते हैं और मन बुद्धि अहंकार ये साम्यावस्था में रहता है, निश्चल होकर के साम्यावस्था रहता है। और स्वप्न अवस्था क्या होता है? थोड़ा सा अहंकार थोड़ा सा जगा रहता है, हल्का सा, तो मन भी जगा रहता है, बुद्धि भी जगा रहता है। तो क्या होता है उसमें चुपचाप नहीं रहता है, वो एक अवस्था है, उसमें वो चिंतन करना शुरू कर देता है, एक शरीर कल्पना करता है, फिर एक संसार कल्पना करता है, वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगता है और उसमें सत्य आरोप कर लेता है, ये सत्य है। सो करके जो विकार दशा प्राप्त हो रहा है, भय पा रहा, गौ 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 कर रहा है, भय पा करके, कुछ है नहीं। लेकिन मिथ्या होने से भी वो विकार दशा तुमको भोगना पड़ेगा। क्यों? तुमने सत्य आरोप कर लिया, तुमने भूल गया तुम सो रहे हो। इस कारण मिथ्या होने से भी स्वप्न अवस्था का जो विकार है, वो विकार किसको हो रहा है? जो सोया हुआ, कुछ करता ही नहीं, सोया है, उसको उसके ऊपर आरोप हो रहा है ना? कब तक विकार? जब तक जागता नहीं है। जब जागा देता है, गो 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 कर क्या है, क्या अरे बाबा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम मिथ्या, एक कल्पना शरीर, काल्पनिक संसार, उसमें सत्य आरोप करने का कारण ये विकार दशा प्राप्त हो रहा है। ऐसे भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन सत्ता, ये माया जगत में इस तरह से एक शरीरधारी पंचभौतिक शरीर को हमने ये वही स्वप्नवत शरीर जैसे इसको सत्य मान लिया, शरीर में हूँ। चिंता करो, साधन भजन तो करेंगे, इसका जड़ को पकड़ो, कहाँ हम फंसे हैं, इसको सत्य मान लिया, शरीर मैं नहीं हूं, ये सत्य है। जब तक सत्य मानोगे तब तक तुमको भोगना पड़ेगा, विकार प्राप्त होना पड़ेगा। है नहीं, दुख है नहीं, दुख तुम पा रहे हो। आरोप प्रत्यारोप मात्र, आरोप हट गया, प्रत्यारोप है नहीं। हमारा बेटा है, हमको दुखी किया, हमने मान लिया ये हमारा बेटा नहीं, त्याग कर दिया, बस हो गया, झमेला मिट गया। संसार में फंसा है संसारी लोग, आरोप है मेरा पुत्र मेरा कन्या, साधु का मन से हटा दिया, हमारा संसार नहीं है, कोई नहीं है हमारा, झमेला मिट गया, मुक्त है। हमारा क्या है? हमारा आरोप हट गया, यही तो है ना। आरोप हटा नहीं तो वो ढोंगी साधु है। आरोप हटा नहीं, हमारा स्त्री पुत्र संसार धन जन टाका पैसा रुपया, मकान दुकान आश्रम मंदिर आदि, ये आरोप है,
हमारा आश्रम, उधर तो हमारा घर, हमारा मकान, यहाँ आके हमारा वो हम गया नहीं, हमारा आश्रम, हमारा ये, हमारा संपत्ति, ये सब है तो गया नहीं। तो मान लो कोई काम में आएगा नहीं, तुम्हारा वो संसार त्याग हुआ नहीं अभी तक, तुम्हारे भीतर संसार बैठा हुआ है, ये आरोप हटना चाहिए ना, हमारा कोई नहीं, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये भाव ये आ गया तो घर में रह करके भी तो वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकती हो। बहुत अल्प समय, एक आरोप प्रत्यारोप, आरोप हटना चाहिए, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, बस ये भावना हर समय चिंतन करो, तो जाके तुम्हारा साधन बहुत सहज सरल सुगम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम तैयारी है नहीं, हम क्रियात्मक, क्रिया को ही हम भजन समझते हैं, भावनात्मक जो है उस वहाँ हमारा अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ हम पहुँचते नहीं, पहुँचने के लिए हमारे अंदर कोई आग्रह नहीं, कुछ से अरे क्या कहती हैं स्त्री पुत्र हमारा नहीं है, चलो बाबा जी क्या कहती हैं, आना नहीं, हम संसार है, यह है, सब सोचता के सब अगर हम साधु बन जाएंगे, चलो घर में रह करके भजन करेंगे। क्या भजन करोगे, तुम्हारा भूल मिटा नहीं, भूल को पकड़ के रखे हो, बोले तो भजन होगा नहीं, होगा, बहुत जन्म लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा, ये भूल को मिटाना है, कैसे भी हो, जाने तो प्रकार नो कृष्ण मन निवेशायत, ये भूल को मिटाओ, अभी से मिटाओ, एक भावनात्मक परिवर्तन लाओ, तुम्हारा भजन हो जाएगा। क्रियात्मक नहीं, क्रिया तो भावना में प्रवेश करने के लिए एक उपाय मात्र, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, साधु संग करते हैं, तीर्थवास करते हैं, सभी करते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है ना, हमारे मन भगवान में, राधा रानी के चरण में निबिड़ एकांतिक भाव से संलग्न होना चाहिए। राधा रानी छोड़ के हमारा दुनिया में कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये भावना हो गया, तुम्हारा भजन हो गया, छुट्टी हो गया, चिंता मत करो, माया तुमको फंसा नहीं सकती, तुम्हारा हो गया, काम बन गया। लेकिन यहाँ हम अटक गए हैं, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये है मामला, है ना। तो ये भावना का परिवर्तन चाहिए, है ना, भावना का परिवर्तन लाओ, नित्य संबंधो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, ठाकुर जी आप हमारे हैं, है ना। ये भावना को प्रबल मन में प्रबल रूप से उसके चिंतन शरण मनन करना चाहिए, तो धीरे धीरे बहुत जल्दी तुम पहुंच जाओगे। इसलिए चिंतन, हर समय चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन? प्रभु के चिंतन, तुम्हारा स्वरूप चिंतन, प्रभु के चिंतन के साथ साथ अपना स्वरूप चिंतन। क्या स्वरूप चिंतन? न शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये भावना, बस भावना करो, बस धीरे 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 इधर से अभिनिवेश हटता जाएगा, उधर हमारा अभिनिवेश जोड़ता जाएगा, उधर जितना जोड़ता जाएगा इधर हटता जाएगा, ऑटोमेटिक हटते हटते एक समय जाकर के ग्रंथि खुल जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, स्वप्न टूट जाता है। ओरे देखता है हमारा अनंत काल एक मिथ्या स्वप्नमय जगत में भ्रमण कर रहा था, अरे हम तो ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध, वो तो हमारे नित्य, वो तो हमारे सबसे प्रियतम, हम एक स्वप्नमय जगत में अनंत काल भ्रमण कर रहे थे, स्वप्नमय जगत वो दिखता है, उस समय ऐसा दिखता है, ये स्वप्न जगत से बृहत एक स्वप्न जगत से हम लौट रहे हैं, है ना, ऐसे। तो इसके लिए शरण मनन होना जरूरी है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा, हमारे संप्रदाय में जो साधन पद्धति है, ये सबसे सरल उपासना पद्धति बताए हैं। गुरु प्रदत्त जो नाम रूप वैश वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, ऐसे तुम्हारे नाम दिए हैं गुरु, तुम्हारे ये स्वरूप, तुम राधा रानी के हो, राधा रानी के सहचरी हो, तुम्हारे ये स्वरूप है, और उसको चिंतन करो और मन ही मन में राधा रानी की सेवा चिंतन करो, ऐसे चिंतन करो। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्का मात्र से विचार, अपक्क साधने रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भक्ति लक्ष्म तत्व सार। साधने भाविबे जाहा, साधन में जो चिंतन करोगे, सिद्ध देह पावे ताहा, सिद्ध स्वरूप में तुम वही सेवा प्राप्त करोगे,
पक्क अपक्क मात्र से विचार, माने कच्चा और पक्का ये विचार है। जैसे एक फल कच्चा है तब तक पेड़ में है, पक जाता है पेड़ से टूट जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही जब तक कच्चा है तब तक साधन व्यवस्था, जब पक जाता है माने हमारे ग्रंथ खुल जाता है, संसार से अलग हो जाता है, ठाकुर जी का हो जाता है, नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है संसार। संसार छोड़ा नहीं जाता है, वो छूट जाता है, छूट जाता है। जैसे पेड़ में जब पक जाता है फल गिर जाता है, आम पक गया गिर गया, ऐसे ही उस स्थिति में उसका ग्रंथि खुल जाता है, अलग हो जाता है संसार से। यह है परामुक्ति, प्रेम प्राप्ति। पहले तो उस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। हाँ, कल्पना करनी होती है। पहले कल्पना, फिर धीरे धीरे कल्पना प्रबल होता है, फिर चिद जगत का चिद विषयक चिंता करते 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 चिद अभिनिवेश बढ़ जाता है। जड़ीय विषय का चिंतन करते करते जड़ीय अभिनिवेश बढ़ जाता है। ये दोनों, एक चिद विषय एक जड़ विषय, एक रोशनी एक अंधकार। अंधकार देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के चिंतन करते 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 ध्यायते विषण पुंस संगस्ते सुपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधोद भवति सन्मान। यह है जड़ीय विषय चिंतन करते करते। और चिद विषय चिंतन करते 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 चिद अभिनिवेश बढ़ता है। धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा से वो चिद वस्तु के अनुभव करना शुरू कर देता है भगवत कृपा से। ये बात है। इसलिए पहले कल्पना, फिर कल्पना धीरे 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 प्रकाश होना शुरू हो जाता है। ये नेत्र ही प्रेम नेत्र हो जाता है। ये जड़ीय नेत्र से ही वो प्रेम स्वरूप जो है, वृंदावन के दिव्य स्वरूप, वो देखने में समर्थ हो जाता है। ये प्रक्रिया है। बाबा जी चाहे में आने की चांस नहीं है फिर से? एक बार ग्रंथ खुलने से आर आने का संभावना नहीं है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। जैसा निद्रा टूटने के बाद वो स्वप्न विषयक जो भी भय भीति समस्त पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है कि वो झूठा है, आप जान लेते हैं, आपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो आप स्वप्न देख रहे थे तद्रूप ये दिखता है जो पूरा स्वप्नवत, हम स्वप्न जगत से विचरण करके अब आए हैं अपना स्वरूप में, ऐसा हो जाता है। इसको कहते हैं निरापद भूमि। इसको कहते हैं निरापद भूमि। जिस भूमि में जाने से फिर कभी वो लौटने का संभावना है नहीं। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ जाने से फिर कभी लौट के आता नहीं है, वो मेरा परम धाम। ये इसका मतलब हम जब पहले आए, जब भगवान से हम फर्स्ट टाइम जब निकले होंगे या इनसे आए होंगे, तो हम तब से इस माया के अंदर ही है। हाँ, अनादि अनंत काल बीत गया। अनंत कितना अनंत कल्प बीत गया। एक युग दो युग नहीं, इसका गिनती नहीं है, इसीलिए अनादि कहते हैं। न आदि, जिसका आदि नहीं है। आदि माने जिसका कोई निरूपण किया नहीं जाता है कितना पहले, इसीलिए उसको अनादि कहा जाता है। और भगवान है अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना, ऐसे है। बोलो। बाबा, जब हम शरीर नहीं है, चित्त स्वरूप है, शरीर के गुण दोषों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि चिंतन होना चाहिए अपने स्वरूप का। हाँ, शरीर के गुण दोषों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं ना उसका तरफ उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अहंकार तो है, अहंकार होने का कारण सावधान भी रहना है, क्योंकि भूल पक पक भी होने का संभावना है। ऐसा हम मुख में कह दिया हम शरीर नहीं है, और उधर हमारा पूरा अभिनिवेश हमारा शरीर के प्रति है, हमारे समस्त इंद्रियों उसके प्रति हमारे पूर्ण, उसके प्रति हमारे आकर्षण है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे समस्त चेष्टा है, हमारे इंद्रिय संबंधी, हमारे शरीर संबंधी समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है। और इधर कहते हैं हम तो शरीर नहीं, वो शब्द से होगा नहीं। ध्यान ये रखना है कि स्वरूप चिंतन होता रहे। हाँ, ये ध्यान रखना।